अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बायोस्फीयर विद अदील। आज की वीडियो है एलिगेटर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स पर। आज हम बात करेंगे एलिगेटर्स की लेंथ और एलिगेटर्स के वज़न की। हम बात करेंगे एलिगेटर्स की सुर्ख चमकती हुई आँखों की। फिर बात होगी आज मगरमच्छ के स्ट्रॉन्ग और नुकीले दांतों की, उसकी टंग की बात करेंगे और आखिर पे हम ये भी बात करेंगे कि मगरमच्छ की जिन्स का तयन उसका डीएनए नहीं करता तो फिर क्या करता है। इन तमाम फीचर्स पर बात होगी। वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंटरेस्टिंग फीचर्स की हामिल ये वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। एलिगेटर्स के मुतल्लिक इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे लंबे एलिगेटर पर और सबसे वज़नी एलिगेटर पर। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एवरेज मेल एलिगेटर है उसका जो लेंथ होता है वो 11.2 फीट और जो एवरेज फीमेल का लेंथ होता है वो 8.2 फीट तक होता है। और जो एवरेज वेट है एलिगेटर्स का वो 500 पाउंड से लेकर 600 पाउंड तक होता है। अब जो सबसे बड़ा एलिगेटर देखा गया वो अल्बामा के दरिया में देखा गया, जिसका लेंथ 15 फीट था और उसका वेट 1011.5 पाउंड था, जो सबसे बड़े एनाकोंडा के वेट के 2 गुना है। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर मगरमच्छों की सुर्ख चमकती हुई आंखें हैं। पहले हम अगर उसकी आंखों की हिफाजत की बात करें, जैसे हमारी आंखों के ऊपर वाला आईलिड है और नीचे वाला आईलिड है, इसी तरह मगरमच्छों की आंखों के भी 2 आईलिड्स होते हैं। लेकिन कुदरत ने उसकी आंखों के ऊपर एक अज़ाफ़ी हिफाजती लेयर रखी है जिसको निकिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो मेम्ब्रेन इसकी आंख की हिफाजत करती है। जब मगरमच्छ दरिया के अंदर, नदी के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो अपनी आंखों को खुला रखता है। वो उसकी जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो उसकी आंख के ऊपर होती है वो उसको पानी में मौजूद गंद से और पानी से महफूज रखती है। फिर इसकी आंखों की बात अगर की जाए तो दिन के वक्त इसकी आंखें दूर की चीज़ें सही तरीके से नहीं देख पाती, इसलिए ये वेट करते हैं कि कोई शिकार इनके करीब आए तो ये उनको देखकर उनका शिकार करें। और रात के वक्त इनकी आंखों की एक इजाफी फंक्शन ये है कि ये रात के वक्त किसी भी चीज़ का क्लियर इमेज बना लेती हैं लेकिन रंगों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी आंखों के अंदर कुदरत ने एक्स्ट्रा रॉड्स और कोन्स रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी सुर्ख चमकती हुई आंखों की। जब रात होती है तो मगरमच्छ की आंखें सुर्ख चमकदार हो जाती हैं। शिकारी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जब वो मूव कर रहे होते हैं किसी नदी के किनारे, किसी दरिया के किनारे, तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें कोई सुर्ख चमकती हुई चीज़ दूर से नज़र आए तो वो ये ख़तरा भांप लेते हैं कि ये एक एलिगेटर की आंखें हो सकती हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि 2 आंखों के दरमियान फासला जितना ज़्यादा है, मगरमच्छ उतना तगड़ा, स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक होगा। तो इस बात का ख़्याल रखते हुए जो शिकारी हैं, वो एक नदी, एक दरिया या एक तालाब के किनारे मूव करते हैं। तीसरा इंटरेस्टिंग फ़ीचर मगरमच्छों के दाँत। आम तौर पर जो हमारे पास ओमनीवोर्स हैं, जैसे इंसान हैं, तो इंसान के मुँह में 4 तरह के दाँत पाए जाते हैं। ये हमारे सामने के दाँत जो हैं, वो इंसाइज़र्स कहलाते हैं। साइडों वाले नुकीले दाँत, इनको हम कैनाइन्स कहते हैं। उससे पीछे प्रीमोलर्स हैं और उससे पीछे मोलर्स होती हैं। लेकिन मगरमच्छों के मुंह के अंदर सिर्फ एक ही तरह के दांत पाए जाते हैं जिनको नुकीले केनाइन दांत कहा जाता है, और वो एक वक्त में एलिगेटर के मुंह के अंदर 75 होते हैं। इसके जो दांत हैं वो पूरी एज में पुराने जो हैं वो टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, और पूरी एज में करीबन ये 3000 दांत एक एलिगेटर के मुंह में बनते और टूटते हैं। इसके इसके दांत इसको शिकार करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये जब किसी शिकार को पकड़ते हैं तो उसके जिस हिस्से को ये खाना चाहते हैं तो अपने दांत उस हिस्से में ये फंसाते हैं और उसको दोनों तरफ शेक करते हैं, और शेकिंग के नतीजे में वो उसके उस हिस्से को उसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं और उसको खाते हैं। और फिर बाद में अगर वो शिकार वहाँ से भाग ना जाए तो फिर भी वो उसके एक-एक हिस्से को ऐसे ही अलग करके खाते हैं और शिकार को बहुत तड़पा-तड़पा कर मारते हैं। इसकी जो बाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
करीबन 2000 पाउंड पर इंच स्क्वायर स्ट्रॉन्ग बाइट एलिगेटर्स करते हैं। ये शेर की बाइट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। शेर की बाइट 600 पाउंड पर इंच स्क्वायर है, जबकि इंसान की बाइट सिर्फ 120 पाउंड पर इंच स्क्वायर स्ट्रॉन्ग होती है। चौथा फैक्ट, एलिगेटर्स की टंग। आमतौर पर लोग ये ख्याल करते हैं कि एलिगेटर्स के मुंह के अंदर ज़ुबान मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि एलिगेटर्स अपनी ज़ुबान को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसकी ज़ुबान होती है। उसकी ज़ुबान उसके नीचे वाले जबड़े के साथ फिक्स होती है, और वो जो ज़ुबान है वो जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे कुदरत ने एक गोश्त का टुकड़ा, जिसको वॉल्व कहा जाता है, वो वहाँ पे रखा हुआ है। वो इसलिए रखा है कि अक्सर जो एलिगेटर्स हैं वो अपना मुंह खुला रखते हैं, और पानी के अंदर भी वो अपना मुंह खुला रखते हैं। वो जो गोश्त का टुकड़ा ज़ुबान के पीछे होता है, वो उसके मुंह के अंदर पानी तो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में पानी को जाने से रोकता है। सिर्फ उस चीज़ को जिसको एलिगेटर्स अलाउ करते हैं, जो चीज़ खाने के लिए वो इस्तेमाल करता है, तब उसका जो वॉल्व है वो गोश्त का टुकड़ा पीछे हटता है और वो उस चीज़ को खा लेते हैं। फिर एक और प्रूफ एलिगेटर की टंग के होने का ये है कि एलिगेटर्स के जो नीचे वाला जबड़ा है, जिसके साथ उसकी टंग फिक्स होती है, उसके ऊपर बाकायदा टेस्ट बड्स मौजूद हैं, जो उसकी ज़ुबान का पता देते हैं। एलिगेटर्स के मुतल्लक पांचवा और हैरान कुन फैक्ट ये कि एलिगेटर्स के जिन्स का तयन एलिगेटर्स का डीएनए नहीं करता, बल्कि उसके जिन्स का तयन उसका टेम्परेचर करता है। किसका टेम्परेचर करता है? ये एक एलिगेटर्स जो हैं ये एक माउंड बनाते हैं, के अंदर ये पत्ते और डेब्रिस और मड वगैरह वहाँ पे रखते हैं, और वहाँ पे पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। वहाँ पे अपने एग्स ये रखते हैं, और जो माउंड का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर की बुनियाद पर एग्स के अंदर जिन्स का तयन होगा। अगर टेम्परेचर 31.5 डिग्री या उससे कम हो तो एलिगेटर्स के अंडों से फीमेल एलिगेटर्स जन्म लेते हैं। अगर उसका टेम्परेचर 32.5 डिग्री टू 33 डिग्री हो तो फिर वहाँ से मेल एलिगेटर्स जन्म लेते हैं। और अगर माउंट का टेम्परेचर 32.5 डिग्री से कम यानी कि 32 डिग्री तक हो तो फिर दोनों चांसेस होते हैं कि मेल एलिगेटर पैदा हो या फीमेल एलिगेटर पैदा हो। आज की वीडियो एलिगेटर्स के हैरान कुन हकाइक और इंटरेस्टिंग फीचर्स पर थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस एनिमल के इंटरेस्टिंग फीचर्स पर वीडियो चाहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊँगा। एंड पे फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।